मेरा नाम है सत्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। ठीक है, तो जितना मुश्किल ये लगता है उतना मुश्किल है नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कोई बहुत बड़ी खेल नहीं है। अगर देखोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो सपोर्ट वो एक होता है जहाँ से मार्केट टच करके ऊपर चला जाए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच किया, ऊपर चला गया, फिर से मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ से इसने ब्रेक किया और मार्केट ने पूरा नीचे चला गया। तो यहाँ पे अपन एक क्या कर लेंगे, एक सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखो, और सपोर्ट जब भी मार्क करो हमेशा ये इसका यूज किया करो। तो ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा सपोर्ट। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो मार्केट ने एक बार यहाँ पे टच किया, दोबारा यहाँ टच किया, तीसरी बार टच किया, ऊपर जाया, लेकिन इसने सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे गया। फिर से एक फॉल्स ब्रेकआउट था, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये और उसके बाद देख लो कि कितना नीचे पॉइंट, यहाँ से कितना पॉइंट नीचे गया, देख सकते हो। अगर अपन यहाँ पे काउंट करें तो लगभग लगभग 6% -43। ठीक है, 700 पे था तो उसने -43 मतलब 658 तक नीचे गया है। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट्स का खेल। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो यहीं पे अगर रेजिस्टेंस भी देख लें अपन तो ये होता है रेजिस्टेंस। देखो, यहाँ ये होगा रेजिस्टेंस। देखो कि मार्केट बार बार इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां पे जहाँ से वो टच करके वो वापस नीचे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इसने एक बार टच किया, नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया। तो अगर यहाँ पे अगर ट्रेड भी लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक बार गया नीचे, दोबारा गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे चला गया। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये हुआ। और अगर अपन और भी कहीं देखें, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक सेकंड, ये ठीक है, और अपन कहीं देख लेते हैं, अगर कहीं और भी बना होगा तो सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बार बार यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनेगा। ये देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट बना है। जैसे ही इसको ब्रेक किया है, अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एक बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है और यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस भी बन रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को यहाँ पे अपन अच्छे से देख सकते हैं। देखो, ये प्रॉपर देख सकते हैं इसको। कभी भी ना, अगर जब भी बनाओ तो ये रेक्टेंगल का यूज किया करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में। क्योंकि जैसे ही अपन एक फॉर एग्जांपल के लिए अगर लाइन बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, ये देखोगे तो ये एक सिंपल लाइन को ही बताता है। ये एक लाइन को ही बताता है। तो हमेशा भी जब कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओ तो कि इसका यूज ना किया करो, इसका यूज ना किया करो और हमेशा रेक्टेंगल का यूज किया, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो हमें एक वो मिल जाता है कि हाँ, इस एरिया तक ये सपोर्ट बनाए रखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ये मतलब ये सपोर्ट एरिया है इसका, इसने और सपोर्ट एरिया अपन यहाँ तक ले लेते हैं, क्योंकि इसका तक तो है यार, इतना में ही गिर जाएगा तो वो सपोर्ट थोड़ी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये काम किया, उसके बाद ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा तोड़ा है इसने और ये अच्छा खासा नीचे गया। तो ये एक सपोर्ट बना सकते हैं अपन। तो जब भी कभी सपोर्ट बनाओ तो एक एक रेक्टेंगल का यूज किया करो, क्योंकि रेक्टेंगल ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे अगर देखोगे रेजिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार जैसे ही टच कर रहा था, इसको तोड़ा और ये मार्केट ने ऊपर गया और इसने यहाँ पे सस्टेन ना कर पाया और यहाँ से भी ये नीचे चला गया। देखोगे तो यहाँ पे टच किया इसने, फिर ये यहाँ पे टच किया और ये फिर से नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि इसने एक ही बार टच किया। जब मार्केट बार बार किसी रेक्टेंगल को जैसे अपन बनाएंगे, किसी जगह से बार बार टच होके नीचे आए, जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे मार्केट गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और जैसे इस बार ये सस्टेन किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया हल्का सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और यहाँ पे एक सपोर्ट था, और जैसे ही इसने इसको तोड़ा, उसके बाद मार्केट देख सकते हो कितना नीचे गया, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट बार बार टच करके ऊपर नीचे जाता है। तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन जब भी सपोर्ट हम बनाएंगे, जब भी कभी अगर सपोर्ट बनाते हैं, तो हम हमेशा रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक लार्ज एरिया को कवर करता है, और इसमें हमें समझने को मिलता है कि कहाँ तक का एरिया, यहाँ पे जैसे देख सकते हो कहाँ तक का एरिया सपोर्ट जोन कहला सकता है। तो हमेशा रेक्टेंगल का यूज़ करना। और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है, ये देखो, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना रहा है, बार बार इसको टच कर रहा है, बार बार टच कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये सपोर्ट यहाँ पे भी बन सकता है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि मार्केट इसी के एरिया के बीच में बार बार घूम रहा है, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल। और यहाँ पे भी अगर देख सकते हो कि मार्केट ने एक बार टच किया, दोबारा टच किया, तिबारा टच किया, 4 बार टच किया, उसके बाद 5वीं बार इसने नीचे है। तो एक साइड से अपन इसको बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट बार बार उसको टच कर रहा है। और जैसे कि जितना ज़्यादा बार टच करेगा और इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मान के चलो एक बार टच किया, 2 बार टच किया और इसे ब्रेक डाउन दे दिया, तो ये वो एक कहीं कहीं बहुत ही बार ये वो फेक ब्रेकडाउन होता है, सॉरी, ये होता है एक फेक ब्रेकडाउन होता है। तो इस पे कभी भी ट्रेड ना लो। अगर तुमको लग रहा है कि मार्केट बार बार इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच पे ही टाइम पास कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और ऐसा कई बार किया उसने, कम से कम 4 5 6 बार किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार किया, मान के चलो ये, और अच्छा खासा उसके बाद ये ब्रेकडाउन देगा, तो वो एक अच्छा होता है। अब ब्रेकडाउन जब भी देना, तो हमेशा रिवर्सल का इंतजार करना, कभी भी। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे फिर वो ऊपर आया, मतलब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे वेट करते, अगर हम लोग यहाँ पे वेट करते कि ये नीचे चला गया, यहीं पे ट्रेड लेते, तो फिर से वापस आ जाता, लॉस तो नहीं होता। लेकिन अगर अपन रिवर्सल का इंतजार करते, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नीचे चला गया, नीचे चला गया, ये यहाँ पे नीचे चला गया ये, और उसके बाद फिर ऊपर आया, तो ये होता है रिवर्सल का इंतजार। अगर अपन रिवर्सल का इंतजार करते और ये फिर नीचे जाता, तो एक डबल कंफर्मेशन होता है। तो कभी भी अगर ट्रेड लोगे, ठीक है, इस पे अगर कभी भी ट्रेड लोगे, तो हमेशा देख लेना कि रिवर्सल का इंतजार जरूर करना, क्योंकि एक डबल कंफर्मेशन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद भी, ठीक है। तो सबसे मेन होती है ट्रेंड लाइन, और मेरा फेवरेट है ट्रेंड लाइन, मैं उसी पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मुझे उसी पे ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। पहले पिछली वीडियो में हमने सीखा था ट्रेंड लाइन के बारे में, जो हमें स्विंग में मदद करता है, स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन वो इस पे भी मदद करता है, इसकी कोई वो नहीं है। तो अगर अगर हमें ट्रेंड लाइन के लिए जाना है, तो सबसे पहले अपन को जो टाइम फ्रेम है, उसको आवरली टाइम फ्रेम पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको आवरली टाइम फ्रेम पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख सकते हो, ये डाउन साइड का भी बन रहा है, ये अप साइड का भी बन रहा है, ठीक है, ये अप साइड का भी बन रहा है, और ये बहुत अच्छा। तो अभी आप देखो तुम, ये सबसे अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर देखोगे मार्केट यहाँ गया, ऊपर गया, फिर इसको टच किया, इस लाइन को टच किया यहाँ से, फिर ऊपर गया, फिर इस लाइन को टच टच किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, और ये नीचे चला गया, और कितना नीचे गया तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं ये कितना नीचे गया, ठीक है। वहां से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, यहाँ से करेंगे, ठीक। यहाँ से अगर देखोगे तो लगभग ये 47,
रुपीज का ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। ट्रेंड लाइन को जैसे तोड़ा, बहुत अच्छा एक वे बना बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 6% का कितना मिलता, गेन मिलता अगर अपन डाउन साइड कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है क्योंकि इसने यहाँ पे देख सकते हो उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक हमें देख लेना, ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा ही काम आता है और मैं तो इस पे ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया अब ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन कब होता है प्रॉपर, ये भी पता है ना तुमको। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन तब तक नहीं कहलाएगा जब मार्केट ये ऊपर गया नीचे है, और जब तक नहीं, कब तक नहीं कहलाएगा प्रॉपर, तब तक नहीं कहलाएगा जब तक इसने इस लाइन को तोड़ा ना हो, ठीक है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि हमने ये इसने इस लाइन को तोड़ दिया, और इसको जब तक ब्रेकआउट दिया दिया उसके बाद ही ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन कहलाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ का नोटिस करना और ट्रेंड लाइन बनना, ठीक है। ये तो हो गया अब ट्रेंड का। अब अपन देख लेते हैं डाउन साइड का क्या होता है। डाउन साइड का देखोगे तो ये एक अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। इस पे लग नहीं रहा है बन रहा है, लेकिन बन रहा है, अपन देख सकते हैं कैसे। ये देख लो, ये इतना ही बनेगा क्योंकि इसने एक ही बार टच किया। अगर देखोगे इसमें लग रहा होगा कि अपने को बीच में करना था, यहाँ पे करना था टच, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकते इसको, ठीक है। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया ऊपर गया, ये इसने ये बनाया, ठीक है। सबसे हाई ये बनाया, नीचे आया डायरेक्ट, इसको टच किया, यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया, यहाँ से इसने डायरेक्ट रिवर्स लिया, फिर अब ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। और यहाँ से फिर तोड़ा, और यहाँ पे देख सकते हो जैसे इसने इसको तोड़ा और यहाँ पे फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मार्केट देखोगे तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो अगर अपन यहाँ पे भी बाय करते हैं, 631 पे भी बाय करते हैं, चलो 631 पे तो नहीं कर सकते बाय, लेकिन यहाँ पे कर सकते थे बाय। यहाँ पे अगर बाय करते हैं 670 पे अगर बाय करते हैं तो अपने को कितना का गेन होता है यहाँ पे, लगभग 7% को भी कितने दिनों में। यहाँ पे देख सकते हो 1 सितंबर से 10 सितंबर, मतलब 10 दिन के अंदर अगर अपने को 8% का प्रॉफिट मिल रहा है, 8%, 8% अगर उसमें भी आपने एम टी एफ फैसिलिटी का वो यूज़ कर लिया। एम टी एफ पे क्या होता है, अपने को मार्जिन मिल जाती है, कुछ शेयरों पे अपने को 3% की मार्जिन मिलती है और कुछ में 2% की मिल जाती है, लगभग 2x की मिल जाती है, 2x 3x की लेवरेज मिल जाती है। लेकिन वो उसका अगर लेवरेज मिलता है तो उसी के हिसाब से वो चार्जेस भी लेता है, पर डे वो चार्जेस जो भी होते हैं वो कटते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को वो लेनी है और देनी पड़ती है, ठीक है। तो उसका ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो आज ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस के बारे में हमने सीख ही लिया है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना, ये बहुत जगह काम आती है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट 2 बार में ब्रेकआउट दिए, ये अच्छा काम किया। अगर 2 बार भी ट्रेड लेते तो तीसरा लॉस तो अपन यहीं पे काट लेते अपना, ठीक है। तो ये अलग काम आता है। फिर से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए थे, 1 2 3 बार ये काम आता है, चौथी बार अपना लॉस होता अगर होता भी तो, ठीक है। ये नीचे भी होता ऊपर भी होता, चौथी बार इसने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे भी अपना अपन इसको अच्छे से ट्रेड लेते हैं, लेकिन हमेशा रिवर्सल का इंतजार करना जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही लेना क्योंकि एक डबल कंफर्मेशन होता है वो ट्रेड के लिए। और इसने देख सकते हो कहाँ तक का पॉइंट किया, यहाँ से जब ब्रेकडाउन दिया तो कहाँ तक गया, यहाँ इस पॉइंट को इसने टच किया, उसके बाद इसने फिर से रैली बनाई, फिर से डाउन आया, फिर से ऊपर गया, और ये तो 8% का मूव था, वो भी 10 दिन के अंदर, ठीक है। अब इसने फिर से डाउन बनाई है, तो कम से कम यहाँ तक तो ना सही, यहाँ पे एक अलग ट्रेंड लाइन बनेगी अब, ठीक है। यहाँ तो चला गया ये, अब यहाँ पे एक अलग ट्रेंड लाइन बनाएगा, ये देख लो पहली बार में। लेकिन अपन कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये कंफर्मेशन तो है नहीं, तो इस पे नहीं लेंगे ट्रेड। ये जब तक रिवर्सल दे के इसको हाई ना बनाए, फिर से नीचे ना गिरे, समझ। अब यहाँ से ये जैसे नीचे आ गया है, ठीक है। अब जब तक ये इसको ना यहाँ तक ना जाए, फिर नीचे आएगा, मान के चलो यहाँ तक, तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे अगर ये यहाँ पे आता है तो। अभी के लिए तो नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग बन रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए तो अपन अगर ये ले अगर आता तो यहाँ पे ट्रेड लेते और मार्केट यहाँ से अपने को इतना पॉइंट का रैली देता, कम से कम इतना पॉइंट का रैली देता,
ठीक है, ये कितना बड़ा होता है पॉइंट भी देख सकते हैं, ये कम से कम 12% का, अभी 24 अक्टूबर से 29, 5 दिन के अंदर। नहीं, एग्जाम्पल के लिए तो जाएगा इतना ही, लेकिन टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में अपने। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक